अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फ़ज़ल व करम का सिलसिला जारी व सारी रखे। हमारे यहाँ तनकीद करना बहुत ज़्यादा आसान काम है और मज़ा भी बहुत आता है। हम जब दूसरों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, तीर निशावर कर रहे होते हैं, तो गोलियां चला रहे होते हैं, निशाने लगा रहे होते हैं और ताक ताक के निशाने लगा रहे होते हैं और बहुत मज़ा आ रहा होता है और सुनने वाले भी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब तनकीद किसी दूसरे पे कर रहे हैं ना, तो साथ वाले एंजॉय कर रहे हैं, वही तनकीद वहाँ से हटा के किसी दूसरे की तरफ निशाना करें तो फिर उसको भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। और फिर इससे बढ़कर जब वही तनकीद के निश्तर अपनी तरफ रुख करते हैं, लोग हमारे ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, तो फिर तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यही वजह है कि हम सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वजह यह है कि हमने कभी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया। हमने तो अपनी महफ़िलों में मौजू ही दूसरे लोगों को बना रखा है, कभी अपनी अदालत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया। तो जब इस कदर हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे दूसरों की बातें। बहुत सारी बातें जो दूसरे लोग हमारे बारे में करते हैं, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाक़या ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं, जिनको सही करने की ज़रूरत होती है, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक ऐसा रवाज बन चुका है, तनकीद यानी तनकीद बराए तनकीद का ऐसा रवाज बन चुका है कि हमें तनकीद बराए इस्लाह जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आती। और अगर कहीं नज़र आती भी है, वो तनकीद बराए तनकीद के अंदर इस तरह से मिक्स और छुप चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात अभी जो है वो तनकीद बराए इस्लाह है, कौन सी बात जो है वो सिर्फ़ तनकीद है। यानी कौन सी बात जेलसी में की जा रही है, कौन सी बात हमारी इस्लाह के लिए की जा रही है। फिर इस्लाह का जो तरीक़ाकार है, अगर आप तनकीद किसी के ऊपर कर रहे हैं उसकी इस्लाह के लिए, तो फिर उसका तरीक़ाकार वैसा ही अपनाना चाहिए कि सामने वाले बंदे को ये सुनकर पता चले और वाज़े पता चले कि ये जो बात की गई है ये वाक़यातन मेरी इस्लाह के लिए की गई है। अगर आप बड़ी महफ़िल में बहुत भोंडे तरीके से उसके ऊपर तनकीद करेंगे तो यकीनन आप जो है ना वो इसकी सलाह करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो सामने वाला बंदा जो है वो उसको यही पैगाम जाएगा कि ये मेरी जो है वो इज़्ज़त नफ्स के ऊपर हमला कर रहा है, ये मेरी ज़ात से जेलस है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे हराना चाहता है। ये इस्लाह के पहलू की तरफ वो कभी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म बात है। तो लिहाजा अगर आपने किसी के ऊपर तनकीद करके किसी की कोई नेगेटिव चीज़, कोई कमज़ोर चीज़ उसके सामने रखनी भी है, तो उसका तरीक़ाकार जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक बात कीजिए, उसके मुताबिक काम कीजिए, उसको अलहदगी में अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से बताइए, ना कि सरेआम लोगों के सामने आप उसकी तशहीर करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर गलती मौजूद है या कोई कमी मौजूद है तो वो उस इंसान ने ही खुद गलती दूर करनी है और वो कोताही दूर करनी है, ना कि आसपास मौजूद लोगों ने वो गलती और कोताही दूर करनी है। जब दूसरे लोगों को पता चलता है वो मज़ीद उसमें मिर्च मसाला लगा के उसकी तशहीर कर देते हैं, तो वो जिस बंदे में ये मसला होता है या कमी होती है वो तो मज़ीद जो है वो परेशानी का शिकार हो जाता है, या फिर वो मुकाबले में आ जाता है। मुकाबले में वो फिर उसका तोड़ करता है और तोड़ में वो फिर आपके ऊपर तनकीद करता है, मज़ीद लॉबिंग करता है, तो मुआशरा जो है मज़ीद इंतशार की तरफ जाता है। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, ये इल्तमास करता हूँ कि आप जो हैं अगर किसी के अंदर कोई कमी, कोताही, खामी देखते हैं तो आप उसको अच्छे अंदाज से बताइए। और फिर अगर आपके अंदर कोई कमी, कोताही मौजूद है तो अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी अपनी एहतसाब की अदालत में पेश कीजिए और अपने आप को भी दुरुस्त सिमत में लेकर जाने की कोशिश कीजिए। फिर इंशाअल्लाह ये तनकीद बराए तनकीद भी ख़त्म हो जाएगी और तनकीद बराए इस्लाह के पहलू ऊपर आएंगे और हमारे मुआशरे में पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।